अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज़ लिविंग विद इट। मेरा नाम जैन है। अगर आपको नहीं पता इस सीरीज़ में क्या होता है, तो इस सीरीज़ में मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता हूँ जिन पर मैंने सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड किया होता है, जिनके साथ, और मुझे उस प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत नो हाउ होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M3 की। टाइटल पढ़कर आपको पता चल गया होगा किस बारे में बात है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरा YouTube कम्युनिटी पोस्ट अनलॉक हो गया है, विच मीन्स कि नाउ आई कैन पोस्ट अपडेट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑन माई यूट्यूब। तो कभी भी वीडियो डिले हो जाती है या बहुत टाइम हो जाता है वीडियो नहीं आती, सो यू गाइज कैन ऑलवेज चेक कम्युनिटी पोस्ट। मैं वहाँ पर अपडेट दे दिया करूँगा। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो देखें, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैं सोच रहा हूँ कि इंट्रोस बनाना, सिनेमैटिक इंट्रोस बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं वो, और फिर ओवरऑल वीडियो भी जो है वो, मतलब वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उनको बनाने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर मतलब समझ रहे हो ना, पूरा जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अब से सिनेमैटिक इंट्रोस बनाना बंद कर दूँ, मगर होगा वही जो कमेंट्स में डिसाइड होगा। क्या रखने चाहिए मुझे सिनेमैटिक इंट्रोस, या फिर अब से नहीं बनाऊं? क्या कहते हो? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। Xiaomi Poco M3 स्लो है या नहीं है? अगर है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। मगर कुछ दिनों पहले मेरी एक वीडियो पे जो कि मैंने बनाई थी Poco M3, आई थिंक इट वॉज दी लिविंग विद इट एपिसोड 1, तो उस पर एक कमेंट आया था। वो कमेंट ये है, इसके बारे में भी एंड में हम टच करते हुए जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी बैक हिस्ट्री दे दूँ Poco M3 के हवाले से। ये फ़ोन मैंने दिसंबर में लिया था, मगर ये लॉन्च नवंबर 2020 में हुआ था। मेरी लेने की वजह क्या थी? मेरी लेने की वजह एक ही थी, मुझे इसका येलो कलर चाहिए था और काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोन था। तो मैंने कहा कि इसको बॉक्स पे ख़रीद लूँगा सेल में, और फिर इसको मैं 500-1000 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दूँगा। मगर मुझे येलो कलर मिला नहीं, मुझे कलर मिला ब्लू। मैंने फिर भी ले लिया। एट दैट टाइम आई वॉज यूजिंग iPhone 6s। मगर फिर होता ये है कि 1 जनवरी 2021 में मैं iPhone 6s अपना सेल कर देता हूँ, और फिर मेरे पास ये फ़ोन पड़ा हुआ था M3। तो मैंने कहा प्रॉफिट तो उस पर हुआ नहीं, इसको यूज़ कर लेते हैं। मैंने ओपनड एंड आई यूज्ड इट। उसकी अनबॉक्सिंग यहाँ पर है, यू गाइस कैन चेक इट आउट। मुझे अभी भी लगता है कि अगर येलो कलर में Poco M3 मेरे पास होता तो वो दिसंबर में ही बिक जाता, और मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। हर चीज़ अच्छाई के लिए होती है, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। तो मेरा फ़ोन नहीं बिका और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं iPhone 6s यूज़ कर रहा था, और उसको बेचने की एक ही वजह थी, वो यही थी कि उसकी बैटरी जो थी ना, वो बहुत ही बेकार हो चुकी थी। वो पावर सेविंग मोड पर भी सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे चलता था हार्डली। तो इसलिए मैंने वो फ़ोन बेच दिया। एक्सेप्ट फॉर द बैटरी लाइफ, फ़ोन बहुत ज़्यादा प्यारा था। इट वॉज अ सॉलिड फ़ोन। 2021 चल रहा है, iPhone 13 आ चुका है, फिर भी एप्पल ने iPhone 6s को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। iOS 15 iPhone 6s को मिला है, which is actually very insane। जब मैंने Xiaomi Poco M3 को अनबॉक्स किया, तो जब मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये हल्का सा, मामूली सा, ज़रा सा स्लो है बनिस्बत बाकी फ़ोन से, मतलब बाकी जो फ़ोन होते हैं उनसे। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज़ पर क्लिक करो एंड देन यू वेट, आप वेट कर रहे होते उसके लिए। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी। बताऊंगा मैं कहाँ होता है वो इस फ़ोन में। तो स्लो था फ़ोन, मगर फिर मुझे लगा कि शायद मेरा फ़ोन ही डिफेक्टेड होगा। तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मगर मुझे पता चला कि लोग कंप्लेन कर रहे थे कि M3 जो है वो थोड़ा सा स्लो है। ये खबर पोको तक भी पहुंची, ऑब्वियसली उन्हीं का प्रोडक्ट है। उन्होंने 2 से 3 अपडेट्स भी दिए, मगर उसके बाद भी फ़ोन जो है वो स्मूथ नहीं हो पाया, अभी तक तो नहीं हो पाया, और 10 महीने हो चुके हैं इस बात को। ऑलराइट, सो इस वीडियो के हम मुद्दे पर आते हैं कि इज़ द Poco M3 स्लो? येस इट इज़, नो डाउट। मगर व्हाट इज़ अ स्लो फ़ोन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? गूगल करते हैं। गूगल को तो पता नहीं है कि स्लो फ़ोन क्या होता है, तो मैं ही बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, एक स्लो फ़ोन वो होता है जो कि डे टू डे टास्क में, जैसे कि आपने ऐप ड्रॉअर खोला,
आपने कैमरा खोला, आपने व्हाट्सएप खोला, या मतलब जो भी डे टू डे टास्क होते हैं जो कि हल्के फुल्के टास्क होते हैं, अगर वो स्लो हैं देन योर फ़ोन इज़ स्लो इन रियलिटी। ऑलराइट, सो ये सिर्फ मेरी डेफिनेशन है, गलत भी हो सकती है, आपके पास शायद इससे ज़्यादा बेहतर हो। कमेंट्स जो है वो मुंतज़िर हैं आपकी डेफिनेशन के, तो जाके जो है वो लिख दें नीचे। M3 जो है वो स्लो क्यों है? अगर हम हार्डवेयर के बारे में बात करें तो इसका स्नैपड्रैगन इसके अंदर 662 है, नॉट एन एक्सट्रीमली गुड प्रोसेसर बट ऑब्वियसली नॉट अ बैड प्रोसेसर एज वेल। रैम इसके अंदर 4 GB की है, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि पोको को पाकिस्तान में इसका 6 या इवन 8 GB वाला वर्जन भी लॉन्च करना चाहिए था, जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंटरनेशनली लॉन्च हुआ है, मलेशिया में या सिंगापुर में आई थिंक है, पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया का मुझे नहीं पता। इंडिया में तो ये फ़ोन हाँ लॉन्च तो हुआ है, मगर मुझे वेरिएंट्स का नहीं पता। पाकिस्तान में 464 और 4128, दिस इज़ 4128। बट अगर 8 GB वाला होता प्रॉबेबली मैं वो लेता और शायद ये मसला ना होता। बट एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम है M3 का, M3 स्लो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ नहीं है। बिकॉज 4 GB की रैम है, ठीक है, रैम स्नैपड्रैगन 662 वो भी ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्डवेयर में, तो सॉफ्टवेयर इशू ही होगा। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में इस फ़ोन को लॉन्च हुए 1 साल हो जाएगा और मुझे इसको यूज़ करते हुए 10 महीने हो चुके हैं। अब मुझे आदत हो गई है, अब मुझे फ़ोन स्लो नहीं लगता, मगर फिर भी UI के दौरान फील होता है कि ये द फ़ोन इज़ लैकिंग बिहाइंड, थोड़ा सा स्लो है बाकी हर फ़ोन से। और स्पेशली जब आप कंट्रोल सेंटर से जब आप वाईफाई खोलते हो तो वो टाइम लेता है, और फिर वो जो वाईफाई का जो पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो फिर खोलता है, सो वहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि क्लिक करने पर आप वेट करते रहते हो, तो वो वाईफाई के साथ इसका सीन है। इस पूरे सीन का एक और जो है वो साइड भी है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो ये है कि ये फ़ोन जो है वो Xiaomi की तरफ, पोको की तरफ से बजट फ़ोन है। दिस इज़ द चीपेस्ट फ़ोन फ्रॉम पोको येट द मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन आई ओन एनीवे। तो इस फ़ोन को लेने वाले जो हजरात होंगे, जो इसकी जो ऑडियंस है, वो ऑलरेडी फ्लैगशिप यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर तो आप फ्लैगशिप यूज़ करके इस पे आ रहे हो तो आपको ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा ही स्लो लगेगा, वरना आप इससे एडजस्ट हो जाओगे, जैसे कि मैं एडजस्ट हुआ हूँ। ऑल्दो आई वाज यूजिंग अ फ्लैगशिप, मगर वो 2015 का फ्लैगशिप था, द iPhone 6s। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ आ रहा है। अगर आप हैवी फ़ोन से आ रहे हो तो ये आपको फ़ोन लगेगा स्लो, मगर आप अगर इन्हीं रेंज के फ़ोनों में अपग्रेड कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा और आप ओवर टाइम यूज़ टू हो जाओगे। अगर मुझे पहले मालूम होता कि ये फ़ोन स्लो है, मैं शायद ये फ़ोन नहीं लेता, मैं कोई और लेता। मगर इस फ़ोन की जो बैटरी है, वो जो बैटरी लाइफ है वो इतनी अच्छी है कि आप भूल जाते हो कि ये फ़ोन स्लो भी है। आप इसकी सारे जो खामियां हैं इस फ़ोन की, आप सबको साइड में कर देते हो और जो बैटरी लाइफ है आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो। इसकी बैटरी लाइफ चलती है 2 से ढाई दिन, पावर बैटरी सेवर मोड पे नहीं, नॉर्मल मोड पे 2 से ढाई दिन चल जाती है। मैं अगर मेरी बात करूं, iPhone 6s 3-3.5 घंटे चलता था, ये चलता है 2.5 दिन। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मुझे अब चार्ज करने की बार बार एनजाइटी, टेंशन नहीं होती कि फ़ोन चार्ज कर लूँ, फ़ोन में हमेशा चार्ज होता ही है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो आप ये फ़ोन उनको दे सकते हो, क्योंकि बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। डिस्प्ले इसका 1080p है, तो सारा दिन यूट्यूब तो ये आराम से चला लेगा। ये बोलने के बाद और ये रियलाइज़ करने के बाद कि ये फ़ोन मेरे पास है, मुझे बुज़ुर्गों वाली फीलिंग आ रही है। बेटा हमारे ज़माने में ना iPhone 5s हुआ करता था, ये प्रो मैक्स अल्ट्रा 5G कुछ नहीं होता था। iPhone 5s, S स्टैंड्स फॉर स्पीड, सेक्सी, स्मूथ। तो अब कर लेते हैं उस कमेंट की बात जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी। आकिब भाई का कमेंट था, वो इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, क्या इस फ़ोन में वाईफाई का इशू है? मैं जिस कमरे में अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैमरे के बिल्कुल पीछे वाईफाई राउटर लगा हुआ है और यही मेरा रूम है। अगर तो मैं इस फ़ोन को इस रूम में ही यूज़ करता हूँ तो कोई मसला नहीं होता, बट द मोमेंट आई स्टेप आउट ऑफ दिस रूम, फ़ोन के वाईफाई के सिग्नल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होते हैं और घर के कोने तक जाते जाते वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई इशू है। अगर आप राउटर के बिल्कुल सामने हो, वाईफाई आराम से चलेगा। आप थोड़ा सा दूर गए, वाईफाई की रेंज जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती है। और ये इशू मेरे 6s में तो नहीं था। मेरा 6s वाईफाई जो है वो पूरे घर तक, मतलब जहाँ पे भी चले जाओ, वाईफाई जो है वो कनेक्टेड रहता था। इसमें नहीं होता। ये कमरा ही सिर्फ वाईफाई है इसके लिए, इस कमरे के बाहर वाईफाई नहीं चलता। तो वाईफाई इशू तो है इसके अंदर। जब से मैंने लिया है तब से ही ये वाईफाई इशू नहीं है। शुरू के 1-1.5 महीना बिल्कुल सही था, फिर ये इशू आना शुरू हुआ
और ये इशू फिर ही मैंने नोटिस किया कि यार ये सीन क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो आप अभी M3 यूज़ कर रहे हो और ये प्रॉब्लम आ चुकी है, आप नोटिस कर रहे हो कि फ़ोन स्लो है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर द स्लोनेस ऑफ द M3? अगर तो आप एंड्रॉयड यूज़र हो, यूज़र नहीं कहूँगा, अगर आप एंड्रॉयड गीक हो, आप एक सेकंड में क्लिक कर लोगे कि यार अच्छा ये इशू है तो उसका ये सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि आप डेवलपर मोड में जाओ पोको M3 के। वो आपको जाना कैसे है? आप जाओगे अबाउट फ़ोन में और बिल्ड नंबर को आप 5 से 6 दफ़ा क्लिक करोगे तो वो आपका डेवलपर मोड है, आपको नीचे दिखा देगा कि डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। फिर आप सेटिंग में जाओगे, ऊपर सर्च करोगे डेवलपर मोड, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके अंदर डेवलपर मोड कहाँ पर है। आप सर्च करोगे डेवलपर मोड में जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे विंडो एनिमेशन स्केल और सारे स्केल आ रहे होंगे, वो डिफ़ॉल्ट आई गेस 1.5 पे होते हैं। आप उनको या तो ऑफ़ कर दें या 0.5 कर दें। आई एम प्रीटी श्योर ये करने के बाद आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा और तेज़ हो जाएगा, आपको फ़ोन थोड़ा फ्रेश लगेगा कि यार क्या हो गया, मैंने इसके अंदर 4-5 GB की रैम डाल दी गया, मगर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये थी वीडियो पूरी M3 के स्लो होने के बारे में। और अगर तो आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा दिल कर रहा है कि अगर मेरे पास 5-6 बिटकॉइन होते ना, एक तो मैं आपको दे देता, एक बिटकॉइन आपका हुआ। एनीवे मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। सिनेमैटिक इंट्रो अब से हटा दूँ वीडियो में या रखूँ, आई एम स्टिल डिसाइडिंग, मगर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं इस चैनल पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, सो देखे होंगे आपने शॉर्ट्स मेरे। एनीवे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोलूँ, फ़ी अमानिल्लाह।